अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफला यतदब्बरून अल-कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह ला वजदू फी इख्तिलाफन कसीरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम डॉक्टर विलियम कैम्पबेल और जो दूसरे लोग यहाँ पर हैं और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ इस्लामी तरीकाकार से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों आप सब पर। डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने सिर्फ 2 का तस्करा किया है उन 22 एतराजात में से जो मैंने किए, सिर्फ 2। पहला नुक्ता जिसकी उन्होंने वजाहत की, उनका ख्याल है कि वो जो दिन लिखे गए हैं बाइबल में उसे लिया जा सकता है तवील दुरानिये में। मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं अपने बयान में कि अगर आप समझते हैं दिन का तवील दुरानिया जो कुरान में है तो आप 2 मसाइल हल कर सकते हैं, 6 दिनों की तखलीक का मसला और पहले दिन रोशनी आई और तीसरे दिन जमीन, जबकि बकिया 4 मसाइल अभी भी वही हैं। बस डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने पसंद किया ये कहना कि दिन तवील दौरानिये के हैं और उन्होंने 6 में से हल की 2 साइंसी गलतियां, बकिया 4 गलतियों से तखलीक कायनात के हवाले से वो मुत्तफिक है, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने कहा कि जवाब देना मुश्किल है। और दूसरा नुक्ता जिसका इन्होंने जिक्र किया जो साइंसी आजमाइश के बारे में है, मरकज की अंजील बाब नंबर 16 आयत नंबर 17 और 18 में। और उन्होंने अपने एक दोस्त के बारे में कहा जिसका नाम है हैरी, क्या नाम था उसका, मराकिश में, हाँ मराकिश में उसने खाई खुसखुस। बाइबल कहती है किंग जेम्स वर्जन और इसी तरह बैन अल-अक़वामी अशात जिनका डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने हवाला दिया है कि तुम पियो मोहलिक जहर, खाओ नहीं पियो। खैर फिर भी इसके बावजूद मैं बुरा नहीं मनाऊंगा अगर कोई शख्स खा लेता है मोहलिक जहर, कोई बात नहीं। लेकिन सोचिए एक शख्स मराकिश में, मैं बताता हूं 2 अरब ईसाई हैं दुनिया में, कोई एक भी आगे नहीं आ सकता क्या? कोई एक भी नहीं 2 अरब में से? और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर विलियम कैम्पबेल एक सच्चे मोमिन ईसाई थे। मैंने तो इन्हें कहा था कि वो इस आजमाइश से गुजरे, ना कि इनका दोस्त जो कि पहले ही मर चुका है। और इन्होंने कहा कि खून मुंह से बाहर निकल आया। डॉक्टर विलियम कैम्पबेल और मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूं एक डॉक्टर की हैसियत से कि जहर खाने की सूरत में खून तो आता है और हम जहर खाने वाले कई मरीजों का इलाज करते हैं। आजमाइश तो ये है कि आपको आगे आना चाहिए और ये सब कुछ करके दिखाएं और इसके साथ साथ आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप गैर जुबानें बोलें। और डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने कहा कि अगर उस वक्त आप मरकज की अंजील बाब 16 पढ़े तो वो लोग वहां उन जुबानों में बात करते थे जो वो लोग जानते थे और फिर गैर मुल्की जुबानें। डॉक्टर कैम्पबेल ये नहीं जानते कि यहां बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, यकीनन इनमें गुजराती भी होंगे, मराठी भी, जहां तक मैं जानता हूं। अगर मैं कहूं केम छे, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं, अगर मैं आपसे किसी और जुबान में कहूं मिरकुट टाइमल, कोई जवाब नहीं। गैर मुल्की जुबानें, मिरकुट कोई जानता है तमिल, ओ मलयालम, मेलम, पानी, हाँ बहुत अच्छे। क्या तुम ईसाई मोमिन हो? मैं वहां बैठे शख्स से पूछ रहा हूं, आप मुसलमान हैं? हाँ ठीक है, मेरा ख्याल में किसी ईसाई को ये इम्तिहान पास करना था। यहां पर काफी लोग हैं जो गैर मुल्की जुबानें जानते हैं। आपको क्या करना है, उनसे बात करनी है। जैसे आपका नाम क्या है, कैसे हो, मसलन कैफ़ हालुक अरबी में जैसा आप जानते हैं, नई जुबानें जो कि आपको नहीं आती, और आप मेरी बात को साबित करें। और अभी तक भी मुझे एक भी ऐसा ईसाई नहीं मिला कि किसी एक ने भी मेरे सामने ये इम्तिहान पास किया हो, उन हजारों ने जिन्हें मैं जाती तौर पर मिला, और मेरे ख्याल से ये 1001 भी हो सकती है डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के मिलने के बाद। उन्होंने 2 एतराजात का जिक्र किया। डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने जवाब नहीं दिया मेरे 20 एतराजात का और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया पेशनगोइयों के बारे में। पेशनगोइयों का क्या ताल्लुक है कि साइंस के साथ बाइबल में? क्या पेशनगोइयां मयार हैं? अगर पेशनगोइयां मयार है तो फिर नॉस्ट्रडम किताब एक बेहतर किताब मानी जानी चाहिए। नॉस्ट्रडम किताब को बेहतरीन कहना चाहिए, यानी अल्लाह की किताब। ऐसा नहीं है। उन्होंने नजरिया मुमकिनात की बात की। नजरिया मुमकिनात की तशरीह के लिए आप उसका मौज़ना कुरान के साथ कैसे कर सकते हैं? साइंसी हकायक के साथ। मैं अपनी वीडियो कैसेट का हवाला दूंगा। क्या कुरान अल्लाह का कलाम है? यह वीडियो कैसेट बाहर दस्तयाब है,
मैंने साइंसी एतबार से यह साबित किया है हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं नजरिया मुमकिनात को। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने पेशन गोइयों को बुनियाद बनाकर बहस की। अगर मैं चाहूं तो कोशिश करके इनको गलत साबित कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इन्हें बहस को जारी रखने के लिए दुरुस्त मान लेता हूं, मुस्बत रद्द अमल अपनाते हुए कि जो भी पेशन गोइयां उन्होंने बताई वो दुरुस्त थी, सिर्फ दलाल देने की खातिर। लेकिन इनमें से एक भी नामुकम्मल पेशन गोई हो तो फिर पूरी बाइबल के लिए यही सबूत काफी है कि अल्लाह का कलाम नहीं है। मैं आपको फहरिस्त दे सकता हूं नामुकम्मल पेशन गोइयों की। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ें, बाब नंबर 4 आयत नंबर 12, इसमें लिखा है खुदा ने कायन को बताया तुम कभी भी सुकूनत पजीर नहीं होगे, तुम मारे मारे फिरोगे। कुछ आयत के बाद पैदाइश बाब नंबर 4 आयत नंबर 17 में लिखा है कि कायन ने एक शहर बसा लिया, गैर तकमील शुदा पेशन गोई। अगर आप पढ़े यर्मिया बाब नंबर 36 आयत नंबर 30, वो कहती है यहू याकीन जो के बाब है यहू याकीन का, दोनों में से कोई एक भी तख्त पर नहीं बैठ सकेगा। दाऊद के तख्त पर कोई भी बैठने के काबिल नहीं होगा यहू याकीन के बाद। अगर आप दूसरा सलातीन बाब नंबर 24 आयत नंबर 6 को पढ़े, उसमें है यहू याकीम जब मर गया तो तख्त पर यहू याकीन बैठ गया। और यहाँ पर देखें गैर तकमील शुदा पेशन गोई एक ही काफी है सबूत के लिए, ये खुदा का कलाम नहीं है। और भी तफसीलात है। अगर आप पढ़े हिस्कियल में बाब नंबर 26, इसमें लिखा है कि मैं सूरिया के शहर को तबाह कर दूंगा। हमें पता चलता है सिकंदर आजम वो हस्ती थी जिसने सूरिया को तबाह किया। गैर तकमील शुदा पेशन गोई। यसाया बाब नंबर 7 आयत नंबर 14 में है कि पेशन गोई है कि कोई ऐसा शख्स आएगा जो एक कुंवारी के यहाँ पैदा होगा, उसका नाम अमैनुअल होगा। ये हवाला देते हैं ईसाई कि ये भी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है जो कुंवारी के यहाँ पैदा होंगे। इब्रानी जुबान का एक लफ्ज अमला जिसका मतलब कुंवारी नहीं जवान खातून है। कुंवारी के लिए इब्रानी जुबान में लफ्ज बेतुल्ला है जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि हम मान लेते हैं मसलतन हम मान लेते हैं कंवारी कंवारी, हाँ यही सही कोई बात नहीं। ये आयत कहती है कि वो मैनुअल कहलाएगा। बाइबल में कहीं भी ईसा अलैहिस्सलाम को मैनुअल नहीं कहा गया। गैर तकमील शुदा पेशन गोई मैं दे सकता हूँ कई एक मुतादिद गैर तकमील शुदा पेशन गोइयां, एक ही काफी है सबूत के लिए कि बाइबल गलत है। मैंने तो चंद का तस्करा किया है। आपके नजरिए के मुताबिक यानी मुमकिनात की रूह से बाइबल खुदा का कलाम नहीं है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा कि कुरान के मुताबिक एलिया ने जंग जीत ली, बाइबल के मुताबिक एलिया ने जंग हार दी। ये जो कुछ भी है इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल सही है और कुरान गलत है। अगर बयान मुख्तलिफ है बाइबल और कुरान में, आप तो यही समझते हैं कि बाइबल खुदा का कलाम है। अगर दोनों का तज्जिया करना मकसूद हो तो यह भी मुमकिन है कुरान हक पर हो और बाइबल का बयान गलत हो। यह भी मुमकिन है कि बाइबल सही और कुरान गलत हो। यह भी हो सकता है दोनों गलत हो, यह भी हो सकता है दोनों सही हो। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम तज्जिया करें कि दोनों में से कौन सी गलत है तो हमें तीसरे फरीक से राब्ता करना पड़ेगा जो मुसलमा हो। इस बिना पर कि बाइबल कहती है एलिया हार गया और कुरान कहता है एलिया जीत गया, इसलिए कुरान गलत है, यह गैर मंतकी है। और डॉक्टर विलियम कैम्बल जवाब देने के बजाय उन साइंसी एतराजात का जो मैंने उठाए, मैं तज़किरा करूंगा उन नुकात का जिनका जिक्र मैं नहीं कर सका वक्त की कमी के बाइस। कुछ मजीद नुकात ऐसे हैं 6 या 7 नुकात जिनका उन्होंने जिक्र किया, जिनका इंशाअल्लाह मैं जवाब दूंगा तफसील से। उन्होंने कहा कि कुरान कहता है मेरे मुताबिक, और उन्होंने मेरी कैसेट दिखाई भाई शबीर अली के मुताबिक कि चांद की रोशनी मुनक्किस करदा रोशनी है, और उन्होंने इसका हवाला भी दिया। तो हवाला है दोबारा से कुरान में लिखा है सूरतुल फुरकान सूरह 25 आयत 61 में कि वो जात आली शान है जिसने बनाए आसमान में बड़े बड़े सितारे और फिर आसमान में एक चिराग सूरज और चांद जो कि रोशनी लेता है। मुनीर अरबी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ चांद के लिए, जो कमर है इसको मुनीर या नूर के तौर पर बयान किया है। इसका मतलब है इन्हिकास रोशनी का, रोशनी का इन्हिकास। अरबी का लफ्ज इस्तेमाल होता है सूरज के लिए अशम्स, इसको हमेशा बयान किया जाता है वहाज के तौर पर यानी दिया, इसका मतलब है जलता हुआ चिराग, चमकता हुआ अजमत वाला। और मैं कई हवाले दे सकता हूं, सूरत नूर सूरह नंबर 71 आयत नंबर 15 और 16, सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 और वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा अगर इसका मतलब रोशनी का इन्हिकास है, और उन्होंने हवाला दिया कुरान का सूरह नूर से सूरह नंबर 24 आयत नंबर 35 और 36 कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है नूरुस समावात वल अर्द, जो कि रोशनी है आसमान और जमीन की। मुकम्मल आयत तो पढ़िए और जानिए उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है अल्लाह रोशनी है, नूर, वो कहती है अल्लाह रोशनी है जमीन और आसमान की। ये एक हमा वक्ती रोशनी है, जैसे एक ताक और ताक में रखा चिराग। यहां पर कहा चिराग, लफ्ज चिराग यहां है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अपनी रोशनी है और ये रोशनी मुनक्किस करता है, जैसे कि आप बरकी चिराग देखते हैं जो यहां भी है। अंदरूनी रोशनी सिराज की तरह है, जबकि इसको मुनक्किस करने वाला हिस्सा चांद की तरह है। ये रोशनी मुनक्किस कर लैंप ट्यूब
की तो अपनी रोशनी होती है, मगर किसी बरकी चिराग का मुनक्किस करने वाला हिस्सा रोशनी मुनक्किस करता है। ये दोनों एक ही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाह इसके सिवा की इसकी अपनी रोशनी है। जैसा कुरानी आयात में है, ताक के अंदर एक चिराग है और उस चिराग की रोशनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपनी रोशनी है और अल्लाह अपनी रोशनी मुनक्किस करता है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा कि कुरान कहता है कि कुरान है नूर, मुनक्किस कर रहा है रोशनी। यकीनन कुरान मुनक्किस कर रहा है रोशनी और हिदायत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब सिराज है, हाँ वो है। हदीस हमारे प्यारे नबी की हम सबको रहनुमाई देती है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी है, वो सिराज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास है इनका अपना इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास अता करदा रहनुमाई है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज नूर को मुनक्किस करदा रोशनी और मुनीर को भी यही, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आप साबित कर सकते हैं साइंसी तौर पर कि चांद की रोशनी उसकी अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन ये मुनक्किस करदा रोशनी है। दूसरे एतराजात जो कि डॉक्टर विलियम कैमल ने उठाए, जो सूरह कहफ के हवाले से थे, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 86 के जुल्कुरनैन ने देखा सूरज गुरूब होते हुए बेनूर पानी में, कसीफ पानी में। सोचिए, सूरज का गुरूब होना कसीफ पानी में गैर साइंसी है। अरबी का जो लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ है यह है वजदा, मतलब है ऐसा दिखाई दिया जुल्कुरनैन को। और डॉक्टर विलियम कैम्बल अरबी जानते हैं, तो वजदा का मतलब है, अगर आप डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब है ऐसा लगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करता है कि क्या जाहिर हुआ जुल्कुरनैन को। अगर मैं ये बात कहूं कि एक तालिब इल्म जमात में कहता है 2 + 2 = 5, तो आप कहेंगे जाकिर के मुताबिक 2 + 2 = 5 है। मैंने नहीं कहा तालिब इल्म कह रहा है 2 + 2 = 5 है, मैं गलत नहीं, तालिब इल्म गलत है। यहां कई एक तरीके हैं, कोशिश करके इस आयत का तजजिया करें। एक तरीका यह है मोहम्मद असद के मुताबिक कि वजदा का मतलब है ऐसा लगा, यानी कि ऐसा लगा जुल्करनैन को। दूसरा नुक्ता, जो अरबी लफ्ज मगरिब इस्तेमाल हुआ है, यह वक्त के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इसी तरह जगह के लिए भी। जब हम कहते हैं गुरूब आफ्ताब, तो गुरूब आफ्ताब वक्त के मानी में हो सकता है। अगर कहूं गुरूब आफ्ताब 7 बजे है, यह वक्त के लिए इस्तेमाल होगा। अगर कहूं गुरूब आफ्ताब मगरिब में होगा, तो मैं इसे जगह के मानी में ले रहा हूं। तो इस जगह अगर आप लफ्ज मगरिब को वक्त के तौर पर लें, तो जुल्कुरनैन नहीं पहुंचे थे गुरूब आफ्ताब की जगह वक्त के मुताबिक, वो पहुंचे एन गुरूब आफ्ताब के वक्त। तो यहां मुश्किल हल हो गई। मजीद बरा आप इन्हें हल कर सकते हैं कई तरीकों से, यहां तक कि डॉक्टर विलियम कैम्बल गए नहीं नहीं, बुनियादी तखय्युर कुछ और ही है, इसका मतलब ऐसा लगा हरगिज नहीं है, ये तो दर हकीकत ऐसा ही है। कुरान की आयत में है सूरज गुरूब हुआ कसीफ पानी में। आज हम जानते हैं जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तुलु आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, क्या सूरज तुलू होता है? साइंसी इतबार से तो सूरज तुलू नहीं होता, न ही सूरज गुरूब होता है। हम साइंसी इतबार से जानते हैं कि सूरज कभी गुरूब नहीं होता। ये गर्दिश है जमीन की जो सूरज को उभारती है और उसे गुरूब करती है। लेकिन अभी आप हर रोज के अखबारात में पढ़ते हैं, लिखा होता है सूरज 6 बजे तुलू होता है, सूरज 7 बजे गुरूब होता है। ओ अखबारात गलत है, गैर साइंसी है। अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं डिजास्टर, ओ ये तबाही हो गई। डिजास्टर का क्या मतलब? कोई तबाही जो वकू पजीर हुई हो। यहां पर डिजास्टर का मतलब मनहूस सितारा है। तो जब मैं ये कहूं डिजास्टर, तो हर किसी को ये इल्म होगा कि मेरी मुराद तबाही से है, ना कि मनहूस सितारे से। डॉक्टर विलियम कैम्बल और मैं जानते हैं जो शख्स पागल हो जाए हम उसे लूनेटिक कहते हैं। सही या गलत? मैं तो ऐसे ही करता हूं और मुझे यकीन है कि डॉक्टर कैम्बल भी ऐसा ही करते होंगे। हम उसे लूनेटिक कहते हैं, वो पागल है। क्या मतलब है लूनेटिक का? इसका मतलब है मुतासिर करता चांद से। लेकिन ऐसे ही जुबान ने बहुत तरक्की की है। इसी तरह से सूरज तुलू होना है असल में ये महज लफ्ज का इस्तेमाल है, और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रहनुमाई भी मुहैया की है। उसने इस्तेमाल किया कि हम समझ सके। बस ये तो महज सूरज है, दर हकीकत ये गुरूब नहीं होता और ना ही ये तुलू होता है। तो ये तशरीह तस्वीर को काफी हद तक वाज़ेह करती है कि यानी कुरान की आयत सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 86 किसी भी तरह मुतसादिम नहीं, तरक्की याफ्ता साइंस के साथ ये तरीकाकार है लोगों के बात करने का। उन्होंने जिक्र किया सूरह फुरकान का सूरह नंबर 25 आयत 45 से 46, यानी कि साया बढ़ता है और तूल पकड़ता है, हम इसे साकिन कर सकते हैं, सूरज इसका रहनुमा है। और इनकी किताब में लिखा है सूरज हरकत करता है। इस आयत में कहा है कि सूरज हरकत करता है? सूरतुल फुरकान सूरह 25 आयत नंबर 45 से 46 ये नहीं कहती कि सूरज हरकत करता है। और ये अपनी किताब में लिखते हैं, हमने इब्तदाई जमातों में पढ़ा, उन्होंने कहा है कि अपनी गुफ्तगू में कि ये जमीन की गर्दिश की वजह से है। जमीन की साया ऊपर को बढ़ता है और फिर कम होता है।
लेकिन कुरान ये कहता है कि सूरज इसका रहनुमा है। आज एक ऐसा शख्स जो कि कभी स्कूल ही ना गया हो, वो भी जानता है कि साया सूरज ही से बनता है। हत्ता कि एक आम आदमी जो कि कभी स्कूल नहीं गया, वो भी जानता है कि साया सूरज की वजह से बनता है। तो कुरान बिल्कुल दुरुस्त है। ये नहीं कहता कि सूरज हरकत करता है और साया बनता है। वो अपने अल्फाज कुरान में डाल रहे हैं। सूरज रहनुमा है, रहनुमाई करता है। साया बगैर रोशनी के साया होता ही नहीं। आप रोशनी के साए पा सकते हैं, ये एक मुख्तलिफ चीज है, लेकिन यहां जिक्र है उस साए का जो आप देखते हैं, जो हरकत करता है, जो बढ़ता है और कम होता है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने सुलेमान की वफात का तस्करा किया। सूरह सबा, सूरह नंबर 34, आयत नंबर 12 था 14, और कहा कि सोचे एक शख्स छड़ी के सहारे खड़े खड़े मर गए और किसी को पता न चला, वगैरह वगैरह। कई एक तरीके हैं इसकी वजाहत के। नुक्ता नंबर 1, सुलेमान अलैहिस्सलाम वो खुदा के पैगंबर थे, और ये एक मौजज़ा भी हो सकता है। जब बाइबल कहती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर सकते थे। ईसा अलैहिस्सलाम कुंवारी के यहां पैदा हुए, जो कि ज्यादा मुश्किल है सोचने के लिए। एक कुंवारी के यहां पैदा होना, मुर्दों को जिंदा करना, या फिर छड़ी पर खड़े रहना तवील अरसे तक, कौन सा अमल मुश्किल है? अगर खुदा मोजज़े दे सकता है ईसा अलैहिस्सलाम को, तो क्यों नहीं खुदा मोजज़े दे सकता सुलेमान अलैहिस्सलाम को? मूसा ने समंदर को 2 टुकड़े किया, उन्होंने छड़ी फेंकी, छड़ी सांप बन गई। बाइबल भी ये कहती है, कुरान भी ये कहता है। अगर खुदा उनके लिए कर सकता है तो उसके लिए भी कर सकता है जो लंबे अरसे से छड़ी पर है। कोई बात नहीं, मैं उनको कई जवाब दे सकता हूं। कुरान ये कभी नहीं कहता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम लंबे अरसे तक छड़ी के सहारे खड़े रहे, कभी नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो जानवर था, हो सकता है कुछ कहते हैं चूंटी, हो सकता है कोई और मखलूक हो जमीन की, और कांटा। मुमकिन है ऐसा हो सकता है शायद कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वो सिर्फ फौत हो गए हो और किसी भी जानवर ने उनकी छड़ी को हिलाया हो, और सुलेमान अलैहिस्सलाम हो सकता है गिर गए हो। लेकिन मैं गुमान करता हूं, इस्तेमाल करता हूं मुतसादिम नुक्ता नजर कुरान से, क्योंकि माजरत के साथ जब आप इस्तेमाल करते हैं मुतसादिम नुक्ता नजर या हमांगी का नुक्ता नजर, वो आयत जिसका मैंने पहले जिक्र किया सूरह निसा सूरह 4 आयत 82 में है, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरुल्लाह ला वजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। वो कुरान को संजीदगी से नहीं लेते। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सारे तजादात होते। कता नजर इसकी कि आप मुतसादिम हिकमत अमली अपनाएं या हमआहंगी की हिकमत अमली। अगर आप मंतकी हैं तो आप इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि एक भी आयत ला के दिखा सके कुरान से जो मुतदाद हो, ना ही कोई एक आयत जो तस्लीम शुदा साइंस के खिलाफ हो। मैं मुत्तफिक हूं डॉक्टर विलियम कैम्बल से कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े रहे तवील अरसे के लिए। जवाब इसी आयत में दिया गया है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए तो जिन्नात ने कहा कि अगर हमें इल्म होता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं तो हम इतनी बड़ी मुशक्कत ना करते। जाहिर करता है हत्ता कि जिन्नात के पास भी इल्म गैब नहीं है, वो इल्म नहीं रखते गैब का, क्योंकि जिन्नात खुद को बहुत अजीम समझते थे। अल्लाह उन्हें सबक दे रहा है हत्ता कि नहीं उनके पास इल्म गैब। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने तस्करा किया है दूध की पैदावार का। सूरह अन-नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में है, पहला शख्स जिसने बताया निजामे गर्दिश खून के मुतालिक इब्ने नफीस था। 600 साल बाद नज़ूल कुरान के और 400 साल बाद इब्ने नफीस के विलियम हार्वे ने इसे आम फहम बनाया मगरिबी दुनिया के लिए। ऐसा हुआ 1000 साल नज़ूल कुरान के बाद। खुराक जो आप खाते हैं आंतों में जाती है और आंतों से खुराक के अज्जा मुख्तलिफ उज़ा तक पहुंचते हैं। खून के धारों के जरिए, अक्सर औकात जिगर के दहाने के जरिए और पस्तानी दूध तक भी पहुंचते हैं, जो कि दूध की पैदावार का बाइस बनते हैं। और यही अमल वाज़े करता है दूध की पैदावार को। और कुरान ये मालूमात देता है जदीद साइंसी इख्तिसार के साथ। सूरह अन-नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में है, दर हकीकत मोशियों में तुम्हारे लिए सबक है, हम तुम्हें पीने के लिए देते हैं जो इनके जिस्मों में है, जो ऐसे मरकज से आता है जो कि फुजले और खून के दरमियान से आता है, दूध जो पाकीज़ा है तुम्हारे पीने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मालूमात हमें अब हासिल हुई है ये हाल ही में साइंस के 50 साल पहले, 100 साल
पहले। कुरान इन्हीं मालूमात का जिक्र करता है 1400 साल पहले और पैगाम को दोहराता है सूरह मोमिनून में सूरह 23 आयत 21। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने एक नुक्ता उठाया कि जानवर गिरोहों की सूरत में रहते हैं। कुरान कहता है सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 38 में, हमने हर उस जानवर को पैदा किया जो जमीन में रहता है और हर उस परिंदे को जो हवा में उड़ता है कि वो गिरोह में रहते हैं तुम्हारी तरह। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, जो कि आपको पता है, मकड़ी मिलाप के बाद और फिर वो अपने नर को मार देती हैं और शेर ऐसे करते हैं और हाथी ऐसे करते हैं। उन्होंने बात की तर्ज अमल के मुतालिक। कुरान कतन तर्ज अमल की बात नहीं कर रहा। अगर डॉक्टर विलियम कैम्बल नहीं समझ सकते कुरान को, इसका मतलब नहीं कि कुरान गलत है। कुरान कहता है वो हमेशा गिरोहों में रहते हैं। बात की गई है कि जानवर और परिंदे गिरोहों की सूरत में रहते हैं, यानी मुआशरों में, हम इंसानों की तरह। ये उनके रवैयों की बात तो नहीं कर रहा। और आज साइंस बताती है कि तमाम जानवर, परिंदे और दुनिया में जिंदा मखलूकात वो गिरोहों की सूरत में रहते हैं, इंसानों की तरह, यानी कि इकट्ठे रहते हैं। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं इल्म जिनैन के हर नुक्ते पर बात करूं। मैंने तज़किरा किया है तमाम उनके 8-9 मौज़ूआत का। इल्म जिनैन के मुतालिक तफसील से बात करूंगा। नुक्ता उन्होंने उठाया इल्म जिनैन में, इसके अलावा जिसकी मैं वजाहत कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि इर्तिका के मराहिल बुकरात ने लिखे थे और गेलन ने, और उन्होंने कई एक स्लाइड्स दिखाई। काबिल गौर बात यह है, सिर्फ इस बिना पर कि कोई कहता है ऐसी बात जो कुरान से मिलती हो, इसका यह मतलब नहीं कि कुरान ने उससे कुछ नकल किया हो। मिसाल के तौर पे मैं एक बात करूं, मसलन मैं एक बात करता हूं जो कि सही है, जो कि पहले भी किसी ने कही है, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने नकल की। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मुखालिफाना तर्ज अमल अपनाते हुए कुरान से हाँ उसने नकाली की है। लेकिन आइए तज्जिया करें कि कुरान ने बुकरात की वो बातें बिल्कुल नहीं ली जो गलत थी। अगर उसने नकाली की होती तो वो हर बात की करता। ये मंतकी है, मावरा इसके कि वो साइंसदान हो। चले ठीक है, ये सही है, ओ ये गलत है, मैं इसकी नकल नहीं उतारूंगा। ये सही है, मैं इसकी नकल करूंगा। तमाम बयान करता मराहिल बुकरात और गेलन के मुताबिकत नहीं रखते कुरान से। बुकरात और गेलन तो बिल्कुल ही बात नहीं करते जोकनुमा चीज की। वो मुदका के बारे में कुछ नहीं कहते। उन्होंने क्या बात की? बुकरात और गेलन ने तो उस दौर में ये कहा कि हत्ता के औरत भी मादा मनविया रखती है। कौन कहता है ये? हत्ता के बाइबल भी ये कहती है। अगर आप बाइबल में पढ़ें, ये लिखा है अहबार बाब नंबर 12 में आयत नंबर 1 था 2 कि औरत बीज देती है। दरअसल बाइबल ने नकल की है बुकरात से। और बाइबल कहती है अयूब की किताब में, बाइबल कहती है अयूब की किताब में बाब नंबर 10 आयत नंबर 9 और 10 कि हमने इंसान को बनाए भट्टी से, उबले हुए दूध और नीम जामद पनीर जैसा। उबला हुआ दूध और नीम जामद पनीर सही मानों में हूबहू चरबा है बुकरात की तालीमात का। ऐसी चरबासाजी क्यों है? क्योंकि यकीनन ये खुदा का अंदाज़े कलाम नहीं है, ये हिस्सा गैर साइंसी है। ये तो कहा था बुकरात और गेलन ने और यूनानियों ने कि इंसान की तख्लीक हुई नीम जामद पनीर की तरह, और बाइबल की नकाली तो हूबहू है। लेकिन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप तज़िया करें और किताबें पढ़ें इल्म जिनैन के मुतालिक, हत्ता कि क्या आपको पता है कि डॉक्टर कीथ मोर ने भी कहा है कि बुकरात और दीगर लोग, गेलन वगैरह, उन्होंने बहुत कुछ दिया इल्म जिनैन को बुनियादी तौर पर। इसी तरह रस्तू ने भी। कई नजरियात दुरुस्त थे, कई नजरियात गलत थे। और मजीद ये कहते हैं कि कारून वस्ती में या अरबों के उस दौर में कुरान बहुत सी इजाफी मालूमात देता है। अगर ये हूबहू नकल किया गया था तो क्यों डॉक्टर कीथ मोर ने अपनी किताब में इसकी तौसीफ की कुरान को? हत्ता कि उन्होंने तौसीफ की है अरस्तू की, बुकरात की भी, लेकिन यहां लिखा है बहुत से गलत थे। ऐसी वो कोई बात नहीं करते कुरान के मुतालिक। यही सबूत काफी है कि कुरान में नकाली नहीं की गई यूनानी अहद की। चांद की रोशनी के हवाले से, चांद की रोशनी की नकाली की गई यूनानियों से। क्या आप मुझे बताएंगे कि दुनिया गोल है? ये नजरिया यूनानियों से नकल किया गया है। मैं जानता हूं कि फैशागोरत यूनानी था जो 6ठी सदी कबल मसीह में था। वो मानता था कि जमीन गर्दिश करती है। वो मानता था कि सूरज की रोशनी मुनक्किस करता थी। अगर पैगंबर मोहम्मद ने नाउज़ुबिल्लाह नकल की है, उन्होंने ये नकल क्यों ना किया? उनका ख्याल था कि सूरज साकिन है। वो मानते थे कि सूरज मरकज है कायनात का। तो फिर क्यों पैगंबर मोहम्मद ने नकाली की दुरुस्त बातों की और मिटा दिया जो ठीक नहीं था? यही सबूत काफी है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल नहीं उतारी। उन्होंने एक लंबी फहरिस्त दी, यानी कि यूनान से सीरिया, सीरिया से अरब, और लंबी तहकीक है। एक बयान कुरान का काफी है मुस्तरद करने के लिए। कुरान कहता है सूरतुल अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 48 के आपने इससे पहले कभी किसी किताब को नहीं पढ़ा
اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی کچھ لکھا. اگر ایسا ہوتا تو اس وقت اس دور کے لوگ یقیناً ان پر شک کرتے. تو پیغمبر تھے امی، آپ ناخواندہ تھے. تاریخ کی یہی ایک حقیقی جہد یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے چربہ سازی نہیں کی. کافی ہے. سوچئے، حتیٰ کہ ایک سائنسدان جو بہت پڑھا لکھا ہے ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنی آفاقی رہنمائی میں پیغمبر کو بنایا امی. ان سب کے لیے جو باتیں بناتے ہیں، جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، وہ اپنی زبانیں نہ کھول سکے کیونکہ پیغمبر امی تھے. کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو میں جاری رکھ سکتا ہوں بائبل سے متعلق. میں نے قرآن کے خلاف ان کے تمام اعتراضات کا احاطہ کیا ہے. الحمدللہ کوئی ایک بھی نقطہ نہیں جو ثابت کرے کہ قرآن سائنس کے خلاف ہے. انہوں نے میرے 22 اعتراضات کا تذکرہ تک نہیں کیا، دو کا ذکر کیا، ثابت نہیں ہوا. سو وہ 22 اعتراضات ابھی بھی ثابت کرتے ہیں کہ بائبل سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اعتراض نمبر 23 حیوانیات کی شعبے میں، شعبہ حیوانیات کے متعلق یہ لکھا گیا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 6 کہ خرگوش جگالی کرنے والا جانور ہے. ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا. پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے خرگوش کی حرکات کے باعث. اب ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا معدہ ایسی سخت نوعیت کا ہوتا ہے. یہ لکھا ہے انسال کی کتاب میں باب نمبر 6 آیت نمبر 7 کہ چونٹی کا کوئی حکمران نہیں ہوتا، نہ دیکھ بھال والا، نہ سردار. آج ہم جانتے ہیں کہ چونٹیاں مہذب حشرات الارض ہیں، ان کا نظام بہت اعلیٰ ہے، ان کا ایک سردار ہوتا ہے، ان کا نگران ہوتا ہے، کارندے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے، بادشاہ بھی ہوتا ہے. اور اس طرح بائبل غیر سائنسی ہے. اس کے علاوہ ذکر ہے بائبل میں پیدائش کی کتاب باب 3 آیت 14 میں اور یسایہ باب 65 آیت 25 میں کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں. حیوانیات کی کوئی کتاب نہیں کہتی کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں. یہ لکھا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 20 میں تمام مکروہ چیزوں میں 4 پنجوں والے پرندے شامل ہیں. یہ سب مکروہ جانور ہیں. اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ الو کے لیے ترجمہ غلط ہے عبرانی زبان کے لفظ اف کا، اور کنگ جیمز میں یہ کوئی کیڑا یا پروں والی مخلوق ہونی چاہیے. نئی بین الاقوامی اشاعت میں اسے پروں والی مخلوق کہا گیا ہے، لیکن یہ کہتی ہے تمام تر کیڑے جن کے 4 پاؤں ہیں وہ آپ کے لیے مکروہ ہیں اور قابل نفرت ہے. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون کون سے کیڑے ہیں جن کے 4 پاؤں ہیں؟ وہ طالب علم بھی جانتا ہے جس نے صرف ابتدائی تعلیم حاصل کی ہو کہ کیڑوں کے تو 6 پاؤں ہوتے ہیں. ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے دنیا میں، پروں والا کوئی جاندار نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی کیڑا نہیں ہے دنیا میں جس کے 4 پاؤں ہوں. مزید برآں یہاں پر کچھ افسانوی جانور ہے اور تخیلاتی جانور جن کا ذکر ہے بائبل میں جیسے سچ میں ہوں. مثلا ایک سینگ والا گھوڑا. یہ لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں باب نمبر 34 آیت نمبر 7 ذکر ہے ایک سینگ والے گھوڑے کا جیسے یہ سچ میں ہو. اگر آپ ڈکشنری دیکھیں یہ کہتی ہے ایسا جانور جس میں گھوڑے کا ہے اور ایک سینگ ہے جو کہ صرف افسانوں میں ملتا ہے. میرا وقت ختم ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے کسی عیسائی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہو. میں قطعاً ایسا نہیں چاہتا تھا. یہ تو صرف ڈاکٹر ولیم کیمبل کی کتاب کا جواب تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن ہم آہنگ ہے جدید سائنس کے ساتھ، اور بائبل کا وہ حصہ جسے ہم سمجھتے کہ شاید یہ خدا کا کلام ہو سارا خدا کا کلام نہیں ہے اور سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا ان الفاظ کے ساتھ. سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 جو کہتی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان ذہوقا. جب سچ کو جھوٹ پر دے مارا جاتا ہے تو جھوٹ تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ اپنی فطرت کے لحاظ سے مٹ جانے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.